मैं तुम्हें मैट्रिक्स के बारे में पूरा इस वीडियो के अंदर एक इंट्रोडक्शन बताऊंगा। मैट्रिक्स मैथ के अंदर क्यों यूज किया जाता है, इसका इन्वेंट क्यों हुआ और इसके सारे टाइप पढ़ेंगे बेटा इसके अंदर। अब तो जान लो बच्चों, ये जो मैट्रिक्स है आप व्यू बेटा, ये मैथ के अंदर इस तरीके की जो इक्वेशन होती थी प्यारे बच्चों, ax प्लस बी वाई इक्वल में c, a1 b1 इसे c1 ले लो, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इनको इजी करने के लिए इसको बनाया गया, लेकिन बाद में बेटा इसका जो यूज था मैथ के अंदर वो केवल मैथ में ही नहीं, साइंस में ही नहीं, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में हो गया, काफी सारे अलग अलग सब्जेक्ट में इसका यूज किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि जो मैट्रिक्स है बेटा बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को आसानी से अलग तरीके से बिल्कुल सरल मेथड से सॉल्व कर देता है। तो बेटा हम जानते हैं कि इसके अंदर मैट्रिक्स में किस किस तरीके से क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बेटा, मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर बेटा एरे, एरे को हम बोलते हैं बेटा अरेंजमेंट भाई, अरेंजमेंट। तो बेटा मैट्रिक्स क्या है, आप व्यू क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, एक आयताकार शेप में इसके अंदर नंबर्स लिखे जाते हैं, फंक्शंस लिखे जाते हैं। बेटा किसका अरेंजमेंट? नंबर्स का अरेंजमेंट हो सकता है, फंक्शंस का अरेंजमेंट हो सकता है बेटा, फलन, इस तरीके से इसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें बेटा मैट्रिक्स को इस तरीके के सिंबल में डिनोट किया जाता है, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसको कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है। क्लियर है भाई? अब देखो बच्चों, जैसे इसके अंदर मैंने ये लिखा बेटा, ये नंबर्स लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मेरे प्यारे बच्चों ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इनको पता है हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बेटा हम एलिमेंट्स, एलिमेंट्स बोलते हैं भाई, हिंदी में बोलते हैं इनको अवयव, या फिर कहीं कहीं इनको एंट्रीज भी बोला जाता है। एंट्रीज बेटा, एंट्रीज चैप्टर के अंदर बहुत ही कम वर्ड यूज होता है, लेकिन याद रखना कहीं भी एंट्रीज लिखा हो उसको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो भाई एंट्रीज को हिंदी में बोला जाता है बेटा प्रविष्टि, प्रविष्टि बोला जाता है, ध्यान रखना। एंट्रीज और एलिमेंट्स एक ही बात है। उसके बाद बात करते हैं बेटा, ये जो मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है इसके अंदर इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टली लाइन दिखाई दे रही है बेटा, इनको बोला जाता है रोज, और ये जो वर्टिकली लाइन दिखाई दे रही है इनको बोला जाता है बेटा कॉलम। यानी जो वर्टिकली है वो कॉलम है, जो हॉरिजॉन्टली है वो रो है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात याद रखना, रो हॉरिजॉन्टली होते हैं और जो वर्टिकली होते हैं उन्हें बोला जाता है कॉलम। अब इसके अंदर हम जानते हैं बेटा कि सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया बेटा कि इस मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो भाई देखो मैंने लिखा भाई एक मैट्रिक्स लिया बेटा 1 2 3 4 5 6। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाता है, रो इनटू कॉलम, m इंटू n। कहीं कहीं हम इसको m बाई n भी पढ़ते हैं बेटा, ये m इंटू n भी रीड कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी तुम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखो, ऑर्डर को हिंदी में कोटि कहते हैं, तो ध्यान रखना मेरे बच्चों उसे m इंटू n की फॉर्म में लिखा जाता है। m यहां नंबर ऑफ रोज है और n यहां नंबर ऑफ कॉलम है। कभी भी उल्टा मत करना, कॉलम को पहले रो को बाद में कभी मत लिखना। तो भाई देखो अगर मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखूं बेटा, ऑर्डर ऑफ ए, तो भाई सबसे पहले काउंट करो रो कितनी है 1 2, कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो बेटा इसका ऑर्डर है 2/3। यू कैन ऑल्सो रीड 2 इंटू 3 बेटा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा 2 इंटू 3, ऐसे लिखा जाता है एक मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। तो देखो बेटा ऐसे निकाला जाता है इसका ऑर्डर। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो अब हम पता करेंगे बेटा एक मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं। तो बेटा एक बात याद रखना, जो इसका ऑर्डर होता है m इंटू n, वही हमेशा हमें बताता है कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेटा कितने अवयव हैं उसमें। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं यहां पर 3 1 2 2 4 1 2 1,
अब मैं देखूंगा, मैं इसके एलिमेंट काउंट नहीं करूंगा बेटा, मैं क्या करूंगा, इसका ऑर्डर देखता हूं कितना है, कितनी रो है बेटा 2, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4। तो मैंने एलिमेंट काउंट नहीं किए बेटा, मैं इसका ऑर्डर लिखा। अगर मैं एलिमेंट इस ऑर्डर से निकालना चाहूं तो दोनों का प्रोडक्ट कर दूंगा, 2 इंटू 4 कितना 8, और देखो बेटा इसके अंदर 8 एलिमेंट्स है। तो एक बात याद रखना, अगर तुम ऑर्डर का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देते हो तो बेटा उससे हमें पता चल जाता है उस मैट्रिक्स में कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब देखो ध्यान से बेटा, इसके बेस पर एक क्वेश्चन कौन सा बनता है। जैसे मैंने बोला एक मैट्रिक्स है बेटा, और उसमें मान लो 17 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है भाई, 17 एलिमेंट्स है। तो बताओ इस मैट्रिक्स के क्या क्या ऑर्डर बन सकते हैं बेटा। एक मैट्रिक्स में 17 एलिमेंट्स हैं, तो इस मैट्रिक्स के क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं भाई, क्या क्या संभव कोटियां हो सकती हैं। तो भाई ध्यान से देखो बेटा, कभी भी अगर तुम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से पॉसिबल ऑर्डर निकालो तो बेटा याद रखना, जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उसमें ये देखना किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है और कितनी बार हो रहा है। तो मैंने देखा ये 1 से डिवाइड हो जाएगा 17 टाइम्स। तो उसके बाद देखा फिर ये किसी और से तो होगा नहीं। कैसे पता चला, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है बेटा, और प्राइम नंबर केवल खुद से और 1 से ही डिवाइड होता है बेटा। तो एक 1 से 17 टाइम्स और 17 से 1 टाइम्स, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर ओनली 2 बनेंगे बेटा। और एक बात, अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेटा प्राइम है, एक बात याद रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, प्राइम है बेटा, तो उस मैट्रिक्स का हमें ये नहीं बता रहा कि उसमें कितने एलिमेंट है, केवल उसने ये कह दिया कि प्राइम है। तो भाई याद रखना उसके पॉसिबल ऑर्डर हमेशा ओनली 2 ही बनते हैं। तुम्हारे सामने है बेटा आंसर। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्राइम है तो हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर, तो यू विल गेट 2 आंसर बेटा। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोला बेटा एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है, तो इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे। तो भाई मैंने बताया बेटा कि जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनमें नंबरों से डिवाइड दो और कितनी बार जा रहा है डिवाइड उसको दो। तो देखो बेटा क्या क्या उसके पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे। तो ये 1 से कितने टाइम्स, 24 टाइम्स, एक ऑर्डर हो गया बेटा। 2 से कितने टाइम्स, 12 टाइम्स। 3 से कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। 4 से 6 टाइम्स, 5 से कटेगा नहीं बेटा, और सॉरी 6 से 4 टाइम्स, 8 से 3 टाइम्स, और मेरे प्यारे बच्चों 12 से 2 टाइम्स और 24 से 1 टाइम्स। तो ये इसके सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। तो तुम इनको काउंट भी कर सकते हो, और अगर उसने ये पूछा है कितने बनेंगे तो बेटा इसका आंसर काउंट करके लिख सकते हो। अगर वो पूछे कौन कौन से बनेंगे तो ये आंसर हो जाएगा इसका। यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे बेटा इसमें कि एक मैट्रिक्स का किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है एक मैट्रिक्स बेटा। जैसे मैंने लिखा एक मैट्रिक्स है हमारा A इज इक्वल टू AIJ की फॉर्म में बेटा, AIJ की फॉर्म में, जिसका ऑर्डर है 2/2, जिसका ऑर्डर है 2/2। और मैंने बोला कि AIJ का जो वैल्यू है वो है I प्लस J अपॉन में 2। तो भाई वो तुमसे कह रहा है बेटा फाइंड A का वैल्यू बताओ, यानी मैट्रिक्स बताओ वो क्या होगी। तो कैसे करोगे, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, और आसानी से इन्हें सॉल्व कर सकते हो। तो A का वैल्यू हमारा बेटा कितने ऑर्डर का है, 2/2। तो हम क्या करेंगे, 2/2 ऑर्डर में एक मैट्रिक्स लिखेंगे, A11, A12, A21, A22। बेटा इस बात को याद रखना, मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और जो मैट्रिक्स का डिनोटेशन होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। कभी भी इसको कैपिटल A11 मत लिखना, ये बात याद रखना प्यारे बच्चों, ठीक। अब देखो आगे बेटा, तो इस तरीके से मुझे एक मैट्रिक्स बनाना है। अब मैं क्या करूंगा, इन सब की वैल्यू इसके द्वारा फाइंड कर लूंगा। तो देखो AIJ का वैल्यू इतना है, तो पहले निकालूंगा बेटा मैं A11, तो I की जगह 1, J की जगह 1, तो 2/2 कितना हो गया 1। अब मैं निकालूंगा बेटा A12, तो I की जगह 1 रख दो, J की जगह 2 रख दो, अपॉन 2, 3/2। अब मैं निकालूंगा बेटा A21, तो I की जगह 2 रख दो, J की जगह 1 रख दो, अपॉन में 2, ऑल्सो 3/2। अब मैं निकालूंगा बेटा A22, तो यहाँ I की जगह 2 और J की जगह 2/2,
तो बेटा ये 4/2 2 आ गया। जैसे ही तुम ये सारे एलिमेंट निकाल लेते हो बेटा, उसके बाद मैं इधर लिखता हूं भाई, तो a का वैल्यू आ जाएगा मेरा a11 जो कि आया है 1, a12 3/2, और बेटा यहां पर a21 3/2, और यहां पर a22 2 आ गया। तो याद रखना बेटा, अगर किसी भी मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्ट करना हो तो इस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। वो देगा तो मैं, अगर 2/2 का दे रहा है तो इस तरीके का एक मैट्रिक्स लिखना है बेटा, एलिमेंट लिखने, वो सारे एलिमेंट फाइंड करने हैं। अगर इसी क्वेश्चन में वो तुमसे बोलता कि a का वैल्यू, एक मैट्रिक्स बनाओ, एक मैट्रिक्स बनाओ जिसमें a का वैल्यू जो है वो कितना है भाई, aij, और जिसका ऑर्डर है बेटा 3/4, तो क्वेश्चन यही है बेटा, aij i प्लस j/2, लेकिन यहां पर क्या कर दिया उसने, मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज कर दिया। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स लिखना जिसका ऑर्डर हो बेटा 3/4, मतलब 3 रो हो 4 कॉलम हो। तो भाई देखो a11 a12 a13 और बेटा a14, इसी तरीके से a21 a22 a23 और a24, और बेटा यहां पर a31 a32 a33 और a34, और इन सब की वैल्यू यहां पुट करके निकाल ली जाएगी और इसमें पुट कर दिया जाएगा, तो बेटा हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चों? अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कितनी देर की? देखो बेटा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले कॉलम मैट्रिक्स बेटा, कॉलम मैट्रिक्स, इसको हम हिंदी में कहते हैं बच्चों स्तंभाव्यूह। ये कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, मैं बताता हूं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम होता है, ओनली वन कॉलम। याद रखना मेरे बच्चों, ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम। रो कितनी भी हो सकते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, aij एक मैट्रिक्स है और जिसमें रो तो m है और कॉलम ओनली वन है। रो m है, कॉलम ओनली वन है, याद रखना बेटा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा a इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका ऑर्डर बताना कितना होगा, 1 2 3 4 रो, कॉलम एक, रो कितने भी हो लेकिन कॉलम वन होगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं बेटा हम कॉलम मैट्रिक्स। नंबर 2 रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स पंक्ति आव्यूह बेटा। व्हाट इज रो मैट्रिक्स, भाई इससे समझ गए होंगे तुम, ओनली वन रो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होता है, कॉलम चाहे कितने भी हो। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, aij इज इक्वल टू 1 इंटू एन, 1 इंटू एन, रो वन कॉलम कितने भी हो। तो मेरे प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल देखो इसका, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो देखना हाउ मेनी रोज, ओनली वन, कॉलम 1 2 3 4 5, कॉलम ऐसे देखते हैं तो 1 इंटू 5। तो बेटा याद रखना, जब भी ऐसा कोई मैट्रिक्स हो जिसमें केवल एक रो हो दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स पंक्ति आव्यूह, और जिसमें केवल एक कॉलम हो दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स स्तंभाव्यूह बेटा। उसके बाद बात करते हैं हम नंबर 3 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, हिंदी में बोला जाता है इसको आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह कैसे पहचानेंगे बेटा, ये जो मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एक छोटी सी डेफिनेशन है बेटा, सिंपल सी डेफिनेशन है। इसमें क्या होता है, m डज नॉट इक्वल टू n होता है, मतलब नंबर ऑफ रोज, कोई एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के। ये बात याद रखना बच्चों, नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आयताकार आव्यूह कहते हैं। तो तुम कह सकते हो कि कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स एक इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के ही टाइप है बेटा। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं बेटा, अगला टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह, तो भाई जब इसको समझ गए तो इसका नाम सुनते ही समझ गए होंगे तुम कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, वर्ग आव्यूह क्या होता है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल होती है बच्चों। ध्यान रख सकते हो तुम, नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के।
नंबर ऑफ कॉलम्स के बेटा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। वो चाहे कितनी भी हो, लेकिन जितनी रो हो उतने ही कॉलम होनी चाहिए, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं प्यारे बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स विकर्णाभ्यू कहते हैं इसको, और ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है बेटा जिसके डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। तो भाई ध्यान से देखो बेटा, इसका एग्जांपल मान लो A 0 0 0 B 0 0 0 C। तो मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखो, ये इसका डायगोनल है और डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स हो तो इसका नाम होता है बच्चों इसको डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी। तो अब देखो ध्यान से, अब तुम्हारे मन में यही बात आ रही होगी कि डायगोनल इधर से भी तो बन सकता है, आपने इधर से क्यों लिया? तो याद रखना बच्चों, डायगोनल केवल वही शो करता है जिसमें I J के इक्वल होता है। जरा ध्यान से देखो बेटा, ये कौन सा एलिमेंट है A11, ये कौन सा है A22, ये कौन सा है A33। तो इस कंडीशन में जितने भी एलिमेंट आएंगे उसमें बेटा I का वैल्यू J के इक्वल होता है, तो केवल एक ही डायगोनल बनता है मैट्रिक्स के अंदर। तो क्लियर है बच्चों, इसको कहते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद बात करते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स की बेटा। स्केलर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं अदिशाभ्यू बेटा, अदिशाभ्यू। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब वो डायगोनल मैट्रिक्स तो पहले से हो जिसकी डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल होते हैं भाई, जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल होते हैं। मैंने लिखा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। चेक करो भाई, चेक करो, ये स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल के सारे एलिमेंट आपस में इक्वल है। तो तुम कहोगे कि सर क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है? बिल्कुल है। एक स्केलर मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स होता है बेटा, और एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर हो भी सकता है और नहीं भी। अब बात करते हैं बेटा हम नेक्स्ट टाइप की, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भाई हिंदी में कहते हैं इसको तत्समकाभ्यू, या फिर बोलते हैं इकाई अभ्यू। बच्चों ये क्या होता है मैं बताता हूं तुम्हें। ये एक स्केलर मैट्रिक्स होता है और इसको हमेशा कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट तो इक्वल हो। भाई स्केलर बोल दिया तो इक्वल तो होंगे ही होंगे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों वो हमेशा 1 के इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं? 1 के इक्वल। चेक कर लो, ये भैया 1 के इक्वल हैं। ठीक है, याद रखना भाई, ये ऑर्डर है बेटा 3x3 का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर में भी होता है, 1 0 0 1। सिचुएशन के हिसाब से हम इसको रख सकते हैं। और एक बात और, अगर मैट्रिक्स के अंदर कहीं I3 लिखा हो बेटा तो समझ जाना वो इस मैट्रिक्स की बात कर रहा है, और कहीं पर I2 लिखा हो तो समझ जाना वो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहा है जिसका ऑर्डर है बेटा 2x2। क्लियर हो गया अच्छी तरह से? अब देखो आगे ध्यान से बेटा, नेक्स्ट जो टाइप है वो है बेटा नल मैट्रिक्स। इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं बेटा, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स हिंदी में बोलते हैं इसको शून्य अवयव। भाई ये कौन सा मैट्रिक्स होता है बच्चों? देखो भाई एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल O से, और इसके अंदर के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। ध्यान रखना भाई, इसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं बेटा। ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप नहीं है बेटा। केवल ऐसा नहीं है कि जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो उसी का केवल नल मैट्रिक्स होता है बेटा। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी हो सकता है इस तरीके से, 0 0 0 0 0 0। तो भाई याद रखना बेटा, ये नल मैट्रिक्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप नहीं है। हाँ तुम कह सकते हो डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है यहां तक? देखो बेटा, अब है नेक्स्ट टाइप तुम्हारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भाई इसको हिंदी में कहते हैं बेटा ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। तो ये कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत आसान तरीके से बताऊंगा ये कौन सा होता है, और ध्यान भी काफी दिनों तक रख सकते हो ऐसे। तो देखो बच्चों, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अगर मैं इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहूं तो भाई ये जो तुम्हें डायगोनल दिखाई दे रहा है, इस डायगोनल के ऊपर वाले जो एलिमेंट हैं उनको छोड़कर जो नीचे वाले एलिमेंट हैं वो जीरो हो जाते हैं सारे, जीरो जीरो जीरो। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, इसको बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह। ऐसी एक होता है इसके जस्ट अपोजिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। तो तुम समझ गए होंगे भाई, जस्ट इसके अपोजिट होता है। एक मैट्रिक्स लेते हैं बेटा, यहां पर क्या था कि डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट को छोड़कर नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। एक ट्रायंगल फ्रेम करते हैं बेटा यहां पर, और इसमें क्या होगा कि ये मैंने डायगोनल लिया, सेम इसी एग्जांपल को लेता हूं, 1 ये जीरो होगा, ये भी जीरो होगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर ले लेता हूं 2 3 और ये 5 या 6, ये भी जीरो होगा बेटा, ये 2 और ये ले लिया मैंने 1। तो तुमने देखा बेटा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट को छोड़कर ऊपर वाले एलिमेंट सारे क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो इनको बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये थे बेटा मैट्रिक्स के सारे टाइप। अगली वीडियो में जानेंगे मैट्रिक्स के आगे बेटा।